गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अध्याय 6.2 का पहला प्रश्न को हल किया है और इसे सीखे हैं। अब हम लोग इसी प्रश्नवाली का दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, इसे सीखते हैं। आइए, दूसरा प्रश्न में क्या है? किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F पर स्थित है। E तथा F स्थित है। प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ये QR के समानांतर है। आपके लिए ये दिया गया है और दिखना है कि क्या ये समानांतर QR, ये समानांतर QR। सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं। इस स्थिति के लिए एक चित्र बनाए। PQR है और PQ और PR पर E तथा F दो बिंदु स्थित है। ठीक है। अब आपको दिया गया है PE इक्वल टू 3.9, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR ये 2.4 सेंटीमीटर। आपको दिखाना है कि क्या EF इसके समानांतर है। तो सबसे पहले EF को आप मिलाए। EF को मिलाया। आप थेल्स प्रमेय को सीखे हैं। यहां भी थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसके विलोम को भी आप सीखे हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब सबसे पहले आप थेल्स प्रमेय का विलोम का उपयोग करके देखिए क्या इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है कि नहीं। तो थेल्स प्रमेय से यदि EF समांतर है QR का तो क्या होगा? PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। सबसे पहले हम लोग PE और EQ को देखते हैं। PE क्या है? P बटे EQ को हम निकाल के देखते हैं। P क्या है? देखिए P 3.9 और EQ क्या है? 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कैंसिल होगा 1.3/1। अब PF देखिए PF बाई FR। PF ये 3.6 और ये 2.4 सेंटीमीटर। ये 3/2 दोनों अलग अलग है। देखिए ये 1.3/1 का रेशियो में है और 3/2 ये अलग रेशियो है। अर्थात PE बाई EQ बराबर नहीं है PF का बाई FR का। ये बराबर नहीं है।
ये दोनों अलग अलग है, इसके यदि बराबर नहीं होगा तो ये भी EF समांतर QR का नहीं होगा। देखिए EF QR के समांतर नहीं है। पहला शर्त जो स्थिति है यह इसके समांतर नहीं है। आइए दूसरी स्थिति को देखते हैं। ठीक इसी तरह ट्रायंगल बनाते हैं, PQR EF, इसी तरह थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि EF समानांतर है QR का तो क्या होगा फिर उसी तरह PE by EQ इक्वल टू PF बटा FR। ठीक है, अब आप फिर निकालिए PE बटा EQ। देखिए PE क्या है, P 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर लिख दिए। EQ या QE, EQ या QE 4.5 सेंटीमीटर। अब इसे भी हम ऐसा कर सकते हैं 40 बाई 45 सेंटीमीटर बराबर 8/9 के रेशियो में। अब इसी तरह आप देखिए PF बाई FQ। PF क्या है, PF 8 सेंटीमीटर और FQ 9 सेंटीमीटर। 8/9, ये और ये दोनों बराबर हो गया। इसका अर्थ है ये अनुपात और ये अनुपात दोनों बराबर है, अतः PE बाई EQ इक्वल टू PF बटा FQ। अब ये सत्य है, इसलिए अब तब ये समांतर होगा, इसलिए EF समांतर QR का। ठीक है, अब आप इसी तरह आप इसमें तीसरे स्थिति को भी देखिए। तीसरे स्थिति में भी इसी तरह आपके प्रश्न दिए गए और खुद से इसको हल करके आप देखिए कि उस त्रिभुज में EF क्या QR के समांतर है कि नहीं। थैंक यू।